हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल किए गए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सारे क्वेश्चंस किस विधि से हल करने हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारे सामने पहला प्रश्न दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसे हम दे देते समीकरण नंबर 1। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आपको लेना है समीकरण नंबर 1। यह लिख देते हैं समीकरण 1 लेने पर। अब समीकरण 1 को देखेंगे तो हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 14। अब प्लस का y RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, तो ये हो जाएगा 14 माइनस y। और इसे आप बोल देंगे समीकरण नंबर 3। तो इसे हम दे देते समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में x का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास 2 था x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर x का मान हम क्या रख देंगे? 14 माइनस वाई। समीकरण 3 से हमने x का मान रख दिया, फिर आपका माइनस वाई वैसा का वैसा बराबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा y और y हो जाएगा 2y बराबर 4। ये प्लस 14 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 14। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2y बराबर माइनस का 10। आपका 2 गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 बटे माइनस 10, सॉरी माइनस 10 बटे 2। 2 से 10 आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो y बराबर क्या आ गया है? y बराबर आ चुका है हमारा 5। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 हमारे पास था x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 14 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 14 माइनस y का मान क्या रख देंगे? y का मान हम रख देंगे 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 5 हमारे पास कितना? 9। तो ये हमारा x का मान आ चुका है। तो x बराबर 9, y बराबर 5। तो ये हमारे दोनों मान हमें प्राप्त हो गए हैं जो उसकी क्वेश्चन ने हमारे से पूछे थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देन बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है s माइनस टी बराबर 3। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। आप इसे समीकरण 2 दे सकते हैं, या आप इसे हल करेंगे तो आप एलसीएम ले लीजिए। हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 का गुणा s में होगा 2s, प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे 3t बराबर 6। ये 6 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणी 6 हो जाएगा 36। और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। और अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1। हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 लेने पर। तो समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे हम माइनस टी को RHS पर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का t। तो 3 प्लस टी, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ चुका है। समीकरण 3 का मान हम रख देंगे 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2 वैसा का वैसा होगा, s की जगह हम रख देंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, प्लस 2 का गुणा t में होगा 2t प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t बराबर 36, प्लस का 6 जाके हो जाएगा हमारा माइनस का 6। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5t बराबर 36 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। आपका t यहाँ पे 5 गुणा में है तो
तो ये चला जाएगा भाग में, तो 30/5। तो यहाँ से हमारे पास टी का मान आ गया कितना, टी का मान आ चुका है हमारे पास 6। ये टी का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ रख देते हैं टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम लिख लेते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, एस बराबर 3 प्लस टी। तो यहाँ हो जाएगा एस बराबर 3 प्लस टी। तो यहाँ हो जाएगा एस बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो एस बराबर 9। तो यहाँ से हमने एस और टी के मान प्राप्त कर लिए। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास आया है 3x माइनस वाई बराबर 3। आप माइनस वाई को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, या आप एक काम कीजिए x को ले जाइए, तो आपका माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। हम माइनस चेंज करेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 3x माइनस 3, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। यह आ गया है हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 2 में। ये लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ रख देते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9। तो y का मान रख देंगे यहाँ पे हम 9x माइनस 3 गुणित y की जगह हम रख देंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 9x माइनस 3 माइनस 9, माइनस माइनस आप बना लेंगे प्लस, तो प्लस का 9 बराबर 9। 9x से 9x कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 बराबर 9। बट हमारे पास न तो x बचा है न तो y बचा है, तो इसका मतलब हमारा कोई हल नहीं निकलेगा इस प्रश्न का। तो यहाँ लिख देते हैं कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था जिसका कोई हल नहीं होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि इसमें कोई हल ना तो x का मान निकलता है ना तो y का, क्योंकि x से x टर्म कैंसिल हो चुकी है और LHS और RHS बराबर आ चुके हैं, तो ऐसे में कोई हल नहीं होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो लिख देंगे समीकरण 1 लेने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। आप y को RHS पर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। 0.2 हमारा गुणा में है, ये चला जाएगा हमारा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2। तो यहाँ से हमें मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम उतार लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4। x की जगह आप पूरा ये थर्ड समीकरण से मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1.3
माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y आपका वैसा का वैसा रहेगा, 2.3 भी आपका सेम टू सेम रहेगा। अब आप दशमलव से दशमलव कट कर लेंगे, 2 से आपका 4 कट हो जाएगा, कितनी बार? 2 बार। हम अंदर गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में, 2 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो 6, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, तो यहाँ मिल गया 2.6 माइनस, इसी प्रकार आप गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 0 का 0 y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब विदाउट y वाली टर्म हम एक साइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचता है माइनस का 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1y बराबर, आप माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.3 माइनस का, तो y बराबर माइनस 0.3 डिवाइड बाय माइनस 0.1, माइनस माइनस कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो 3/1, तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया है 3। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है। y के मान को हम पुट कर देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ y या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम समीकरण नंबर 3 उतार लेते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या दिया है हमें? x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, यही हमारा x का मान था। यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणित y का मान हम रख देंगे कितना? 3 और बटे में 0.2। जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1.3 माइनस 3 तिया हो जाएगा 9, 0.9 बटे 0.2, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x बराबर 0.4 बटे में 0.2, दशमलव से दशमलव हम कट करेंगे, 2 से 4 कट होगा 2 बार, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है x बराबर 2, और यही हमारा x का फाइनल मान होगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ले लेते हैं, या लिख देते हैं समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 हम लेंगे करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर 0। आप करनी 3y को RHS पर ले जाएंगे, ये हो जाएगा करनी 2x बराबर माइनस का करनी 3y, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस का करनी 3 बटे करनी 2y, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान रखेंगे 2 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम उतार लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा करनी 3x, तो x की जगह हम क्या रखने वाले हैं? x की जगह हम रख देंगे माइनस का करनी 3 बटे करनी 2y माइनस का करनी 8y बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3y बटे करनी 2 माइनस करनी 8y बराबर 0। आप लघुत्तम भी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा करनी 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3y माइनस करनी 2 का गुणा 8 में करेंगे 16 होगा, ये हो जाएगा हमारा 4y, क्योंकि करनी 16 का मान होता है 4 बराबर 0। करनी 2 चले जाएगा हमारा गुणा में, ये 0 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y बराबर कितना? 0। तो ये हमारा y का मान आ चुका है। y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण
3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे, तो हम समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर माइनस का करनी 3/2y। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर माइनस का करनी 3/2y। तो y का मान हम रखेंगे यदि 0 तो पूरी टर्म हमारी हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमारा x का मान भी कितना आ गया है 0। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न हमें दिया गया है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो पहले हम इसे सिंपल से हमारा लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण में बना लेते हैं बिना बटे वाली संख्या के हिसाब से। तो पहले हम इनका लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 6, 3 का गुणा 3 में होगा, ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 2 का गुणा आप 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10y बराबर माइनस का 2। ये 6 आपका गुणा वाला चले जाएगा भाग में, भाग वाला आपका चले जाएगा गुणा में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम आएगा 6, 2 का गुणा आप करेंगे x में तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 3 का गुणा y में 3y बराबर 13/6। 6 हमारा भाग में है, ये चला जाएगा गुणा में, तो 2x + 3y बराबर 13/6 गुणित 6, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 ले लिए हैं। अब हम समीकरण 1 को लेके आगे हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर। तो समीकरण 1 हम लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास आया है 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, माइनस का 10y उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस का 10y, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 12। यहाँ पे 9 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो 10y माइनस 12/9। तो यहाँ से आ गया है ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब 3 का मान हम रख देंगे 2 में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, 2x + 3y बराबर 13। तो यहाँ हो जाएगा 2, x का मान आप रखेंगे 10y माइनस 12/9 + 3y बराबर 13। आप 2 का गुणा करेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 20y माइनस 2 का गुणा 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24/9 + 3y बराबर 13। तो यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा 20y माइनस 24 + 27y बराबर 13। अब y वाली टर्म एक तरफ, बिना y वाली एक तरफ, तो 20y और 27y हो जाएगा यहाँ 47y बराबर 13 गुणित 9। ये माइनस का 24 आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 24। तो यहाँ हो जाएगा 47y बराबर 117 + 24। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 47y बराबर 141। तो यहाँ पे 47 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो 141/47 इसे हम कट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है y का मान y बराबर 3। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है। ये y का मान हम कहाँ रखते हैं, हमेशा हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो वहीं रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है अपने पास, यदि हम देखें तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 10y माइनस 12/9। इसे लिख लेते हैं। तो x बराबर 10y माइनस 12/9। यहाँ पे हम y का मान रख देंगे। y का मान है हमारे पास 3, तो 10 गुणित 3 माइनस 12/9। तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 30, 30 माइनस 12/9। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x बराबर 18/9। आप इसे कट करेंगे तो ये कट होगा 2 बार, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है x बराबर 2। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार के आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।